हाँ, इंजीनियरिंग करी हुई है आप मैंने। और मैं क्या, हमारे अखाड़े में अगर आप देखेंगे तो 80% जो महात्मा है वो हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं कीजिए। आपको जिस राह पे चलने में आपको अच्छा लगे, आपका मन शांत रहे, आपको लगे हाँ ये मेरे लिए है, आप वही मार्ग चुनिए। नॉर्मल तो खरीदना ही पड़ता है, भगत तो इतना कोई नहीं देता है। देने वाले भगत तो पता नहीं कहाँ होते हैं आजकल। दर्शन तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जब माता आएगी तो वो पागलों की तरह थोड़ी करेगी जैसा आजकल फेसबुक इंस्टा पे दिखावा चल रहा है। वो कुछ ज्ञान की बातें बताएंगी ना। देखो चीजें सारी हैं, जिस चीज के बारे में जिक्र हुआ मतलब वो कभी ना कभी जरूर हुई, क्योंकि कल्पना तभी होगी जब कुछ हुआ है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। अभी मैं प्रयागराज आया हूँ। आप सबको पता है प्रयागराज में अभी माघ मेला लगा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ माघ मेले का आपको दर्शन करवा सकूँ। मेरा उद्देश्य ये भी है, और साथ साथ कुछ संतों के दर्शन भी कर लूँ, क्योंकि हर जगह से संत आए हुए हैं। बर्फानी बाबा कहूँ, त्यागी कहूँ, सन्यासी कहूँ, वैरागी कहूँ, सभी संत यहाँ एक साथ मिल जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। हालांकि मैं यात्रा करता हूँ गिरनार, जंगल, उत्तराखंड, हिमालय की सब जगह करता हूँ, वृंदावन की, चित्रकूट की, ऐसी जगह नर्मदा, हर जगह की है। लेकिन क्या एक साथ सभी संतों के दर्शन करना हो ना, तो माघ हुआ या कुंभ हुआ, ये दो ही एक ऑप्शन होता है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगता है संतों के दर्शन के लिए। और आप देखेंगे कंटिन्यू वीडियो नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर हज़ारों संत होंगे, फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं कम वीडियो भले ही डालूं, लेकिन मैं अपने आप को दर्शन कर रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, सरल लगता है। यानी जो भगवत प्राप्ति के लीन में या भगवत प्राप्ति मार्ग पर है, उन संतों के दर्शन आप तक करवा रहा हूँ। तो आपको भले ही धर्म की यात्रा में कम वीडियो मिले, मुझे कोई ऐसा नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट मिलेगी। अन्यथा आपका धन्यवाद कि आप धर्म की यात्रा को देख रहे हैं, वही बहुत बढ़िया। प्रभु जी, मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि माघ मेले में आते हैं, सुना है कि लोग कल संत भगवान कल्पवास के लिए आते हैं, संत आते हैं और गृहस्थ भी आते हैं। तो आपके आए हो, तो आप क्या माघ मेले में पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके नहीं, पहले भी आते रहते हैं माघ मेले में, जब भी मौका मिलता है। हर बार तो नहीं आया जाता क्योंकि आश्रम की भी व्यवस्था देखनी होती है और भी दूसरे कार्य होते हैं। लेकिन ये है कि मैं सभी से कहूँगा कि अगर मौका लगे तो माघ मेले में स्नान जरूर करना चाहिए। माघ के महीने में त्रिवेणी पे स्नान का, रहने का, दप का, ध्यान का, दान का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर मौका लगे तो आप आइए और अपना मतलब यहाँ पे धर्म लाभ कमाइए। हैं? गुरु जी, जैसे कि सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है दिगंबर गौरवगिरी। मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार का महात्मा हूँ। जैसे गौरव गिरी जी नाम है इनका, और ये पंचायती निर्मोही निरंजनी निंजनी अखाड़े से हैं। गुरु जी, आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम? मेरे गुरुजी महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज हैं, जो कि निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। गुरुजी कहते हैं ये आध्यात्मिक रास्ता जो बहुत कठिन जो होता है, और दो धार की तलवार होती है, और इस पर बिरला ही चल पाता है। और यह गुरु कृपा की हरि कृपा हो जाए, तो आप कैसे चल पाए दो धार की तलवार पर? देखिए पूर्ण रूप से तो ये है कि ये तो प्रारब्ध होता है। जिसके देखो धर्म तो सभी कर रहे हैं, जो जिससे जैसा बन पड़ रहा है वैसा करने की कोशिश करता ही है। जो गृहस्थी में वो गृहस्थी में रह के भी धर्म कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं वो सन्यास में रह के भी कर रहे हैं, जिसका जैसे भी वो है। ये तो प्रारब्ध है, आपके कर्मों का वो है कि आपके अगर प्रारब्ध में सन्यास लिखा है तो आप सन्यास के मार्ग पे चलेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब आप किसी भी मार्ग पे चलेंगे तो आपके नियम कर्म का तो उसका पालन करना ही पड़ेगा, चाहे उसे आप दो धारी तलवार कह लीजिए या ना कह लीजिए। क्योंकि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उस मार्ग पे चलने का। गुरु जी, जैसे मैं सत्संग की तरफ बढ़ा हूँ तो गुरु कृपा से इतना जाना हूँ, आप कहीं ना कहीं शिक्षित है। यानी एक तो होता है अनपढ़ साधु बन जाते हैं बच्चापन में। नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। इंजीनियरिंग हाँ, की? इंजीनियरिंग करी हुई है आप मैंने। और मैं क्या, हमारे अखाड़े में अगर आप देखेंगे तो 80% जो महात्मा है वो हाईली क्वालिफाइड हैं। मैं इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर है, वकील हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, एमबीए वाले हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी काफ़ी सारे हैं। और जो संस्कृत की पढ़ाई होती है, शास्त्रीय आचार्य, वो भी काफ़ी महात्माओं ने किया हुआ है। अच्छा। तो बहुत ही कुछ ही परसेंट साधु हैं जो 10th 12th मिलेंगे, और अनपढ़ तो मिलना बहुत ही मुश्किल है हमारे अखाड़े के अंदर। क्योंकि हमारे अखाड़े में क्या है, संख्या बल की जगह जो होता है ना कि क्वालिटी जिसे कहते हैं, कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे विश्वास किया जाता है। तो ये नहीं कि किसी को भी उठाया महात्मा बना दिया, पहले देखा जाता है कि वाकई उसमें कुछ गुण है या नहीं है। क्योंकि अगर आप में ही कुछ गुण नहीं होंगे तो आप आगे क्या करेंगे। गुरु जी, जैसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आप इस मार्ग पे आए हो, तो आप क्या बचपन से आए थे? आप कह रहे हो इंजीनियरिंग की है? 12 साल के करीब हो गए हैं। मेरा पैर शुरू से ही एकांत की तरफ को थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा था। जब एकांत में आदमी जाएगा तो चिंतन भी करेगा, मनन भी करेगा,
तो बस धीरे धीरे लगा कि हाँ कि इस तरफ बढ़ना चाहिए। वो एक लेवल ऐसा है कि वही होता है ना कि हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है, सत्य भी होता है, तप भी होता है, राजसी गुण भी होते हैं, तामसिक गुण भी होते हैं, सब कुछ होता है। वो ये होता है कि समय समय पर उसका दिमाग किस तरफ को ज़्यादा झुकता चला जाता है, फिर वो इंसान को वही मार्ग मिलता चला जाता है। तो आप जैसे संत मार्ग से आए, उससे पहले आप क्या करते थे गुरुजी? मैं जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, क्या पोस्ट पे थे, क्या जॉब? मैनेजमेंट में ही था। इंजीनियरिंग में? हाँ, मैनेजमेंट में था। अब तो वो तो पुरानी बातें हो गई, उनका क्या हो करना। नहीं, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, ये शब्द नहीं कहना चाहिए, हालांकि आपने जो त्याग दिया, लेकिन इससे नहीं कह रहा हूँ मैं चर्चा, क्योंकि लोगों को प्रेरणा बने। जैसे देखो कोई प्रेरणा ये है, मेरा तो सब लोगों को यही है, आप कहीं भी रह के कुछ भी कीजिए, लेकिन वो कीजिए जिसमें आपका मन लगे। अगर आपको अंदर से संतुष्टि नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी करनी है, आपको लगता है बिजनेस करना है, बिजनेस करिए। आपको करना है कि आपको गृहस्थी में रह के धर्म की तरफ को बढ़ना है, वो कीजिए। आपको लगता है आपको पूर्ण रूप से धर्म में समर्पित हो जाना, वो कीजिए। लेकिन किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं कीजिए। आपको जिस राह पे चलने में आपको अच्छा लगे, आपका मन शांत रहे, आपको लगे हाँ ये मेरे लिए है, आप वही मार्ग चुनिए। और गुरुजी जैसे आपने उसमें जैसे जो पोस्ट पे थे, तो आपकी उसमें क्या सैलरी होती है? सैलरी अच्छी खासी थी। अब उन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। जो अभी अंदाज से? नहीं नहीं, जो पुरातन चीजें हैं उनको वहाँ पे, पास्ट की चीजें पास्ट में रहने दीजिए। अभी आप अभी की बातें कीजिए। जैसे गुरुजी कह रहे हैं फास्ट की बात पास्ट में रहने दीजिए। गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आप गुरुजी के पास आए थे, आपके परम पूज्य गुरुजी का शुभ नाम क्या रहा? महंत श्री दिनेश गिरी जी। तो आप दिनेश जी गिरी जी के संपर्क में कैसे आए, क्या हुआ? हरिद्वार में ही मिले, ठीक है। और फिर वहाँ पे जब मिले तो फिर उनसे बातचीत हुई, तो लगा कि हाँ इस मार्ग पे चलना चाहिए। पहले कुछ दिन उनके साथ रह के देखा, उसके बाद अच्छा लगा कि हाँ इस मार्ग पे चला जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे चलने लगे उस मार्ग के ऊपर। एक चीज़ जानना था, जैसे ने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। तो आपके जीवन का इस मार्ग पे आने के बाद ये फल कैसा खट्टा देखो था? शांति है, सबसे बड़ी बात तो है कि शांति है। 4-5 घंटे की बढ़िया नींद आती है, कोई टेंशन नहीं है, हरि का भजन होता है। जंगल में भी रह लेते हैं, बस्ती में भी रह लेते हैं, प्रारब्ध है तो जहाँ जैसे व्यवस्था होती है उस हिसाब से रह लेते हैं। और देखो अच्छा बुरा हर उसमें होता है, कभी कुछ सब तकलीफें तो हर मार्ग पाएंगी आपको। वही है कि आपको उनको कैसे वो करना है, वो चीज़ है। तो जब कहना नहीं चाहिए संसारिक तकलीफ आती है तो अलग प्रकार की, और संत मार्ग पे कौन सी तकलीफ देखो आती बहुत सी चीज़ें होती हैं, व्यवस्था भी बनानी पड़ती है आपको। आजकल तो क्या है कि बहुत से लोग वहाँ संतों के पीछे भी पड़े ही रहते हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग यही है कि नेगेटिविटी फैलाने में लगे रहते हैं। तो हर तरह की होती है, जब आश्रम चलाते हैं व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं, तो हर तरह की समस्याएं आती हैं जब जैसे भी अगर व्यवस्था में आप घुसेंगे। लेकिन ये है कि शांति है। मतलब अगर वही है ना कि अशांति खोजना चाहो तो आपको कदम कदम पे मिलेगी, आप किसी भी मार्ग पर चलिए। लेकिन अगर आप शांति खोजना चाहे तो इस मार्ग पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी, जैसे अभी आप मैं देख पा रहा हूँ आपने हजारों की संख्या में रुद्राक्ष धारण किया है, और हालांकि एक कोई रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसका भी बड़ा महत्व है। तो आप कितने रुद्राक्ष धारण किया, क्या आपका देखो मैंने गिने नहीं है, लेकिन हाँ 5,000 से ऊपर होंगे, 5,500 के करीब होंगे। और बाकी ये है कि भोले का श्रृंगार है, हमारा भी श्रृंगार यही है, तो कुछ भी पहन वो ही है कि उसकी बात है कि अच्छा लगा तो पहने हैं। जैसे कि आपने ये खरीद के पहने या बाजार से, या फिर आपको भक्तों ने दिए या संतों ने? नॉर्मल तो खरीदना ही पड़ता है, भगत तो इतना कोई नहीं देता है। देने वाले भगत तो पता नहीं कहाँ होते हैं आजकल, लेकिन बिरला ही होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर लेकिन वो है तनख्वाह तो हमारी आती नहीं, वो चाहे वो इस माध्यम से या इस माध्यम से खरीद के भी आ, तो वो भक्तों के थ्रू ही रहा है कहीं ना कहीं से। मतलब ओवरऑल तो वो आप भक्तों की तरफ से ही रहा है, वो आप चाहे इस व्यवस्था से आए या उस व्यवस्था से आए। हमारी तनख्वाह तो कहीं से आ नहीं रही है कि भाई कि हम नौकरी करने जा रहे हैं तनख्वाह ले रहे हैं उससे ले रहे हैं। तो वो है कि क्या सीधे मार्ग से आए या तिरछे मार्ग से आए, आ तो भक्तों के ही थ्रू रहा है। गुरुजी, एक चीज़ और जानना, जैसे आपके यहाँ मार्ग में बहुत सारे भक्त आपको देख रहे हैं, कुछ घर में, तो कुछ आपको मार्ग में दर्शन कर लेंगे, कुछ मार्ग में दर्शन नहीं कर पाते। देखिए मैं आश्रम मेरा हरियाणा में है वैसे, और कुछ समय मैं गुजरात में रहता हूँ। तो बाकी ये है कि वैसे तो मेले ठेले में ही दर्शन हो ही जाते हैं। साल में 1-2 मेले तो कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। अब अगले साल 2 कुंभ आ गए, उससे अगले साल फिर 1 कुंभ है, फिर माघ मेला आ जाएगा, तो ये तो चलता ही रहता है, दर्शन तो होते ही रहते हैं। गुरुजी, जैसे आपके एक चीज़ और जानना चाहूँ, जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं हर किसी के, लेकिन कष्टों का छुटकारा कई देखिए, मन। छुटकारा ये तो जीवन है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो फिर मानव योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। आपके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, फिर अच्छे आएंगे, फिर बुरे आएंगे। ये तो चक्र है, समय का चलता रहेगा। बीमार भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, सारे काम होंगे इस जीवन में, तो उनको घबराना नहीं है। आप अपना कर्म करते रहिए, समय अपने आप सुधरता चला जाएगा। अब कोई बोले कि नहीं कि मेरे तो सब कुछ ही अच्छा चाहिए, वो तो किसी को भी नहीं मिलता। अब अंबानी को भी 10 तरह की समस्याएं होती है नहीं है। जितना कर्जा अंबानी उतना तो आप लोग झेल भी नहीं सकते।
तो लेकिन वो चीज़ें वो अपना काम कर रहा है तो उस हिसाब से उसका सिस्टम चल रहा है, तो वो चीज़ होती है। आप अपना कर्म करते रहिए, अच्छे बुरे दिन सबके आएंगे। अच्छे आए हैं तो बुरे भी आएंगे, दिन होगी तो रात भी होगा, रात होगी तो दिन भी होगा। गुरुजी जी, जैसे आपके आप कौन से नागा साधु, जैसे कि चार मेन लगते हैं, चारों में से कौन सी जगह आपका हुआ, बर्फानी या नहीं, मैं यहाँ राजराजेश्वरी हूँ मैं। हाँ, मेरा मतलब प्रयाग आपका में ही हुआ कुंभ था। हुआ? हाँ, प्रयाग में ही हुआ था। कितने वर्ष हो गए गुरुजी संस्कार? मेरे को 2 कुंभ हो गए हैं, 12 साल हो गए। 12 12 साल साल हो हो गए। गए। गुरुजी एक चीज देखा हूँ, 12 साल आपने इतने संतों के दर्शन किए, हजारों संतों के, ऐसा स्थान कौन सा लगा जहाँ आपको एनर्जी लगी और ऐसा फील देखो, एनर्जी तो सड़क पे भी फील हो जाएगी। क्या बात करते हो? भगवान सब जगह है, वो आपको फील होने की बात है, आपको कहाँ हो जाती है। ऐसा कोई वो नहीं कि भगवान एक ही जगह है। भगवान तो सब जगह बैठे हो, हम बैठे हो, भगवान तो हमारे अंदर भी है अभी भी। भगवान तो कण कण में व्यापक है। आपका जहाँ भाव अच्छे होंगे, जहाँ आप अपने सच्चे मन से याद करेंगे, भगवान आपकी सहायता वहाँ जरूर करेंगे। माफी चाहता हूँ गुरुजी, हाँ। मुझे अबोध हूँ, माफ करना। जैसे अगर आपका सड़क पे एनर्जी है तो फिर आप प्रयाग आए हो, कुछ एनर्जी। देखो, महात्म्य होता है कि हर जगह का महात्म्य है, हाँ। तो उस चीज से चलना चाहिए। लेकिन जब भगवान, देखो, दर्शन तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। एहसास होता है अधिकतर। कोई कहता है कि मेरे में रोज भगवान आते हैं, मैं नहीं उस बात को मानता, चाहे लोगों को बुरा भी लगे उस चीज को, क्योंकि आप झेल नहीं सकते, वो शक्ति है। आप इतने शुद्ध नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी सबसे बड़े भक्त हुए, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ है। जितनी सच्ची श्रद्धा से भक्ति उन्होंने की है, इतनी किसी ने नहीं की है। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि माता मेरे अंदर आ रही है। माता उनको पुत्र की तरह प्यार करती थी, उनको भोजन भी कराती, सब कुछ थी, लेकिन उनके पास पास आती थी, उनके अंदर नहीं आती थी। जब माता आएगी तो वो पागलों की तरह थोड़ी करेगी, जैसा आजकल फेसबुक इंस्टा पे दिखावा चल रहा है। वो कुछ ज्ञान की बातें बताएंगी ना। देखो, चीजें सारी हैं, जिस चीज के बारे में जिक्र हुआ मतलब वो कभी ना कभी जरूर हुई, क्योंकि कल्पना तभी होगी जब कुछ हुआ है। चीजें सारी हैं जो भी है, लेकिन वो कितने परसेंट है और कहाँ सच्ची है कहाँ गलत, वो आपका विवेक है। आपको उस पर फैसला करना है कि आप पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं या सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। गुरुजी, जैसे कि इस सत्संग से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है कि, और आपका सूर्य इतनी अद्भुत सत्संग हो रही है। एक आपने रामकृष्ण परमहंस जी की बात की थी, मुझे एक बात याद आ रही है, तो वो सवाल आपसे मिलेगा। मुझे मानसिक यात्रा में आप, स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने खड़े हैं, तो जैसे परम रामकृष्ण परमहंस जी, मैंने सुना है एक तरफ हमें कहते हैं वृंदावन में कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मांस नहीं खाना चाहिए, बुरी चीज़ है, पाप लगता है। और रामकृष्ण परमहंस तो आपको सबको पता है, वो तो भोग भी लगाते थे। देखो, उनका कहना वो उसी बात पे आते हैं जो पॉइंट मैं आपको जब से बता रहा हूँ, कि उनके भाव सच्चे थे। वो तो भोग भी चाक के लगाते थे। उनका, देखो, अगर लॉजिक देखा जाए, वैसे भक्ति में कोई लॉजिक होता नहीं है, लेकिन उनका लॉजिक बहुत सही था कि अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं माँ को खराब कैसे चढ़ा दूं। जब मेरे को पता ही नहीं है वो अच्छा बुरा है, मैं माँ के कैसे चढ़ा। देखो, उनका भाव बहुत उसका भाव बहुत साफ था। मतलब मन, उससे उनकी जो ये उनकी जो गतिविधि थी, इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितने साफ थे। उनको झूठ सच का कोई वो नहीं, भेद नहीं पता था। उनको ये था कि मेरी माँ है, मैं उनके लिए अच्छा ही करूं। जब मुझे पता नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी बुरी है, वो माँ को कैसे दे दूं। तो उनका भाव था वो। तो वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बाल स्वभाव हो गया, वो बिल्कुल बाल स्वभाव था कि उनके अंदर कोई कपट नहीं था। अच्छा होगा तो ही मैं अपनी माँ को दूंगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। वो फेंक देते थे, उनको नहीं पसंद आता था, नहीं भोग लगेगा। वो कई कई दिन भोग नहीं लगाते थे अगर अच्छी चीज़ नहीं मिलती थी। वो पूजा करते थे, वो कई कई दिन करते रहते थे, नहीं करते थे वो कई कई दिन जोत बत्ती नहीं करते थे। वो तो भाव के थे, क्योंकि मैं समय के हिसाब से नहीं चल सकता। उनका कहना ये था, मैं ये तो नौकरी थोड़ी ही हो रही है, वो तो भाव से होगा जो भी होगा। गुरुजी, सामने से भी आपने एक सत्संग कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और जाना, जैसे अभी आपको बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं और बड़े भी देख रहे हैं, ऐसी कौन सी आप बात कहना चाहोगे जो बच्चों पे भी वही लागू हो और बड़ों पे वही लागू हो? मेरा तो बस कहना यही है कि कुछ भी करो, सच्चे मन से करो, अच्छा करो। देखो, शौक भी सारे रखो, एक तो आदत नहीं बनाओ किसी भी चीज़ की। सबसे बड़ी चीज़ है, आज का जो युवा और आज की जो जनरेशन है, वो आदतों के चक्कर में ख़त्म होती जा रही है। चाहे वो नशा हो, कुछ भी हो। चलो, शौक में तुम कुछ भी कर रहे हो, वो अलग बात है, शौक कभी किसी को नुकसान नहीं देता। लेकिन जब आप उन चीज़ों की आदतें बना लेंगे, तो फिर वो आपको नुकसान देना शुरू कर देंगी। आदत हर चीज़ की बुरी है। आदत तो किसी भी चीज़ की डालनी चाहिए, चाहे वो भोजन हो, नशा हो, घूमना फिरना हो, कुछ भी हो। आदत ने शौक सब रखो। कोई भी ऐसा काम ना करो, देखो, कर लिया आपने, लेकिन ऐसा काम ना करो जिसमें बदनामी हो आपकी और आपके परिवार की। गुरुजी, जैसे कोई बच्चा अगर आपके पास दीक्षा लेना आए और घर वाले मना कर दे और आप, वो बच्चा कहे मैं दीक्षा लेना चाहूँ, क्या आप उसे दीक्षा देते हैं? देखो, स्वयं बालिग अगर आ रहा है तो उसमें तो घर वालों का कोई वो नहीं है। बच्चा आता है तो भाई देखो, हम कोशिश करेंगे वो माँ बाप की मर्जी से आए, क्योंकि कल को फिर वो उसको ढूंढ के ले जाएंगे, उसका मन नहीं लेगा। इसलिए शुरू में नागा नहीं बनाए जाते, शुरू में रखा जाता है महापुरुष बना के साथ में, कि अगर भाई इसका मन नहीं लगा, क्योंकि देखो, दूर से देख के आ रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है मैं इस लाइन, मतलब इस क्षेत्र में मैं रह सकता हूँ, लेकिन जब रहने लगते हैं तभी असली समस्याओं का पता चलता है। अगर उसका मन नहीं लगेगा, वो खुद भी चला जाएगा। बाल बुद्धि तो देखो ऐसे होती है, वो शौक में आ गया, वो शौक में आया, इच्छा सही तो नहीं पता चल पाता ना उस पाँच में। तो वो चीज़ है, ये तो समय समय पर निर्भर करता है। तो गुरुजी,
जैसे आपने जैसे कि आप धुआं आपने कहा हर जगह धुआं लगाते हो, तो इतना क्या धुएं में है, इतना देखो, क्या धुने अग्नि में में क्या है, प्राचीन काल से क्या है, अग्नि को शुद्ध माना गया है। अग्नि क्या है, सब कुछ इसके अंदर जो भी समाहित हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। सीता जी इसके अंदर गई, वो भी शुद्ध पाई गई, ठीक है, क्योंकि वो उसको ले नहीं पाई, क्योंकि अशुद्धि नहीं थी। उन्होंने वापस कर दिया ना सीता को। ऐसे ऐसे अग्नि में जो भी चला जाता है वो शुद्ध हो जाता है। बाद में हमारा शरीर भी इस अग्नि में ही जाता है। वैसा हम लोगों का तो नहीं जाता, हम लोगों ने तो वो कराया हुआ, हमें तो अग्नि से परहेज हो जाता है फिर। लेकिन क्या है कि क्योंकि वो शुद्ध है, और धुनी के अंदर हमारा धुनी को हमारी माँ कहा गया, इसमें सब देवताओं का वास है, तो सभी देवताओं की पूजा धुनी से हो जाती है, चाहे मंदिर में मूर्ति स्थापित है नहीं है। अगर धुना हम चेतन रख रहे हैं तो फिर वो पूजनीय है। जैसे हम सत्संग अगर आपसे वापस लेना आए चाहे, क्योंकि अभी हम 10 दिन हैं, तो आपकी आज्ञा होगी तो हम भक्तों का कुछ सवाल लेके आपके पास आ सकते हैं। सवाल लेके आप सकते हैं जरूर, आपकी जो भी जिज्ञासा है वो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया वापस आ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा सभी इस वीडियो के कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजें, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले सकूँ गुरुजी से। और ये कह सकता हूँ सभी से कहूँगा 14-15 तारीख को आइए, स्नान करके दर्शन कीजिए। और साथ साथ हालांकि कुंभ जैसे यहाँ माहौल है, कोई बहुत सारा अफवाह फैला रहे हैं कि संत कम है, लेकिन संत आए हुए हैं। लेकिन हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कल्पवास वाले संत अवश्य यहाँ दर्शन होंगे। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सत भगवान की जय, कार्तिक भगवान।